ये एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो पहले हुए हैं आपने भी देखे हैं, क्या पहले इसी तरह के किसान आंदोलन होते थे कि उसमें वॉशिंग मशीन भी होती थी, गीजर भी होता था और टेंट वाटरप्रूफ होते थे, ऐसे होते थे पहले? आपको मैं बताऊं, 1988 के बोट क्लब आंदोलन में हमारे खाने के ट्रैक्टरों पर गोली चली थी। जिस गांव के संजीव बालियान हैं, जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, इन्हीं के गांव का राजेंद्र सिंह था, पुलिस फायरिंग में मारा गया था। ट्रैक्टर ट्रॉली में खाना रख के ले जा रहे थे, हमें खाना नहीं मिला था, हमारे खाने का बंदोबस्त पानी नहीं बंद कर दिया था। फिर चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा में, उन्होंने भिजवाया और संघ ने व्यवस्था करी थी। हमें नहीं बताया, कोई एडवर्टीजमेंट संघ का नहीं था, लेकिन घरों से वही 4-4 रोटी जो संघ का तरीका है और उसके बीच में सब्जी अचार वो रख के उन्होंने भिजवाया था। 48 घंटे बाद 48 घंटे तक हम भूखे रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। अपनी ट्रॉली, अपने पल्ले उनके नीचे हुए। अब कोई सोफे या टेंट थोड़े थे, ये जो 5 स्टार टेंट लगे हुए हैं, ये नहीं था कुछ भी। वे कहां से आ रहे हैं फिर? नहीं, यही तो पैदा करता है शक, यही शक पैदा करता है। मेरी आमदनी अगर 20,000 रुपए की है मेरी आमदनी, और मेरा बेटा जो है वो 10 लाख की गाड़ी लेके आया है, तो मुझे ढूंढना तो पड़ेगा मेरा बेटा गाड़ी कहां से लेके आया। मुझे जानना चाहिए, मेरे पड़ोसियों को शक होगा इसे 20,000 रुपये महीना, इसका बेटा 10 लाख 15 लाख की गाड़ी कहां से लेकर आए, इसका मतलब कुछ हैंकी पेंकी हो रहा मामला। ये किसानों का नहीं मामला है, ये किसान नहीं है, ये किसान है ही नहीं, और किसान होंगे, सामने होंगे, इनके पीछे मकसद कुछ और है। ये लोग क्लियर नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो शब्द है ना किसान, हर आदमी कह रहा है, 99% कह मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान हूं। एक तो है किसान और एक है फार्म हाउस वाला किसान, जिसका लग्जरी है, वो भी किसान कह रहा है। फार्म हाउस है, अरे हाउस कहाँ है, यहाँ मुश्किल से 1 कोठे का मकान हुआ है, ये हाउस बतावे हैं, उसमें स्विमिंग पूल भी है इनके में, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी, तफरी करने आए हैं, दारू के 2 चस्के मारे, अपना घर को चले गए। ये फार्म हाउस वाले हैं। आम किसान जो है, आम किसान के लिए व्यवस्था शुरू हुई है, 70 साल तक जो नहीं हुई थी वे अब शुरू हुई है। सीरियसली काम शुरू हुआ है अब, लेकिन ये रोडे अटका रहे हैं। तो अब आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं इस आंदोलन का, क्या होगा? क्योंकि 70 दिन से ज्यादा हो गए, वो भी नहीं मान रहे, सरकार भी कह रही है कि हम भी नहीं, भी काला बता दो आप, तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये भी क्या भविष्य लगता है आपको इस आंदोलन का? अगर सरकार इस आंदोलन पे झुकेगी तो सरकार चल नहीं पाएगी। सरकार को अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि सरकार क्या होता है। एक लफ्ज आम हिंदुस्तानी का लफ्ज होता है, सरकार का इकबाल होता है, जिसे इंग्लिश में रिट कहते हैं। इकबाल होता है, एक आम हिंदुस्तानी शब्द है, सरकार का इकबाल होता है। और सरकार क्यों डर रही है इनसे, क्यों इन्हें बदतमीजी की छूट दी, ये हमारी समझ के बाहर है। नहीं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इनको जबरदस्ती उठाना चाहिए? तो फिर तो कहेंगे कि भाई तानाशाही आ गई देश में, वैसे ही आरोप लगते हैं। देश में तानाशाही आवे या कुछ भी आवे, पागलपन के दौरे अगर किसी को पड़ते हैं तो बांध के रखा जाता मरीज को। वो तानाशाही कहे तो कहे।